पास्ट लाइफ रेग्रेशन केस स्टडी विश्वजीत। दोस्तों, जो लोग कर्मों को नहीं मानते या विश्वास नहीं करते वो इस वीडियो को पूरा देख लें, सुन लें, तो हो सकता है कि कर्मों के बारे में कुछ उनकी समझ में आ जाए कि कर्म कैसे काम करते हैं। दोस्तों, कर्मों को आपका पता पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आपका पता खुद ब खुद ढूंढ लेते हैं। कुछ दिन पहले मेरे पास एक कॉल आया जिनका नाम था विश्वजीत। विश्वजीत ने बताया कि उनकी उम्र 38 वर्ष है और अभी अभी 10 साल की कैद से रिहा होकर घर आए हैं। 10 साल की सजा क्यों मिली? क्योंकि विश्वजीत ने अपनी ही सगी बहन का कत्ल कर दिया था। विश्वजीत का कहना है कि बचपन से ही ना जाने क्यों उसे अपनी बहन के साथ बिल्कुल भी प्यार या लगाव नहीं था। हमेशा उस पर गुस्सा आ जाता था, हमेशा इरिटेट हो जाता था अपनी बहन के साथ बात करने पर। एक अजीब सी नफरत पल रही थी विश्वजीत के अंदर उसकी बहन के लिए। विश्वजीत छोटी छोटी बात पर उसे टोकता था, उसे रोकता था। चूंकि बहन भी जवान थी, समझदार थी, तो अपना अच्छा बुरा वो खुद समझती थी, लेकिन विश्वजीत उसे हर छोटी छोटी बात पर टोकता था। और एक दिन ये नोकटोक इतनी बढ़ गई कि विश्वजीत ने उस पर हाथ उठाया और अपनी बहन के सर पर कोई चीज इतनी जोर से दे मारी कि उसकी वहीं मौत हो गई। इसी गुनाह की वजह से विश्वजीत को 10 साल की सजा हो गई। इस बीच विश्वजीत के पिताजी भी इस दुनिया से चल बसे और अब अकेली मां है उनके घर पर और वो भी बीमार हैं। विश्वजीत को जेल में जाने के बाद बहुत सी चीजें रियलाइज हुई, बहुत सी चीजें उसके दिमाग में आई कि उसने ऐसा क्यों कर दिया। एक पछतावा उसके अंदर था कि उसने अपनी सगी ही बहन को मार दिया, लेकिन वहीं बहुत से सवाल भी उसके अंदर चल रहे थे कि आखिर क्यों वो अपनी बहन से इतनी नफरत करता था, क्यों उसके अंदर एक अजीब सी नफरत थी अपनी बहन के लिए, एक अजीब सा गुस्सा हमेशा रहता था। जेल में जाने के बाद या कोई भी गुनाह करने के बाद हर गुनहगार बहुत सी चीजें समझता है कि आखिर क्यों ऐसा हुआ, क्यों उसने ऐसा कर दिया। बहुत से लोगों को इन चीजों का पछतावा होता है और ठीक उसी तरह विश्वजीत को भी बहुत पछतावा था उसको अपने किए पर। जेल से छूटने के बाद भी विश्वजीत जो है वो बहुत परेशान है इस चीज को लेकर। इसीलिए विश्वजीत ने हमसे बात की। हमने विश्वजीत की पूरी बात सुनी और विश्वजीत का रेग्रेशन करना चाहा, क्योंकि मुझे ये चीज बहुत क्लियर नजर आ रही थी कि विश्वजीत का उसकी बहन के लिए जो नफरत है उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है। बिना कारण कभी कुछ नहीं होता। मैंने विश्वजीत का रेग्रेशन किया। विश्वजीत को ट्रांस में उतारने के बाद मैंने विश्वजीत से पूछा कि क्या देख पा रहे हो। तो विश्वजीत ने अपने आप को एक औरत के रूप में देखा जिसकी उम्र 25 से 30 वर्ष के बीच थी। रंग काला था। उसने अपने आप को अपने घर में देखा और देखा कि वह प्रेग्नेंट है और उसकी तबीयत बहुत खराब चल रही है। मैंने पूछा कि क्या हुआ है तुम्हारी तबीयत को, क्या कोई बीमारी है तुम्हें? तो विश्वजीत ने मुझे बताया कि शादी के बाद ही वह बहुत बीमार रहती है और वैद्य जी का कहना है कि उसे कोई लाइलाज बीमारी है। तो मैंने पूछा कि क्या वैद्य जी ने तुम्हें उस बीमारी का नाम नहीं बताया? तो उसने जवाब दिया कि नहीं। और कौन कौन है तुम्हारे परिवार में? मैंने उसे जानने को कहा। तो उसने बताया कि मेरे पति और उसके माता पिता, वह लोग हमारे साथ रहते हैं और वह लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो मैंने पूछा क्यों पसंद नहीं करते, वजह जानने की कोशिश करो और बताओ। तो
विश्वजीत ने बताया कि क्योंकि वह सुंदर नहीं है और इसीलिए उसके पति भी उसे पसंद नहीं करते, उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं और उसे मारते भी हैं। उसने बताया कि जब उसके पति के साथ उसकी शादी हुई तो उसके पति इस रिश्ते को लेकर खुश नहीं थे। सिर्फ रिश्तेदारों और माँ बाप के जोर देने की वजह से ही उसके पति ने उसके साथ शादी की। जब मैंने पूछा कि क्या तुम्हारे पति प्रेजेंट लाइफ में भी किसी रिश्ते के रूप में तुम्हारे साथ हैं, तो उसने फट से जवाब दिया कि हाँ, मेरी बहन पायल। विश्वजीत को मैंने उसके पास्ट के बारे में और जानने को कहा तो उसने बताया कि वह बहुत बीमार है, वह प्रेग्नेंट है और शायद ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगी क्योंकि उसकी बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसके पेट में अजीब सा दर्द रहता है, उसे हर वक्त वोमिटिंग होता है। थोड़ा और आगे जानने को भी जब मैंने उसे कहा तो उसने देखा कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। मैंने उससे पूछा कि जानने की कोशिश करो कि तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई। तो विश्वजीत ने देखा और बताया कि मेरे पति जो दवाई मुझे देते थे उसकी वजह से मेरी मौत हुई, क्योंकि उस दवाई को लेने से मेरी तबीयत और बिगड़ती जा रही थी और जितनी बार मैं वो दवाई लेती थी मेरी तबीयत और बिगड़ जाती थी, क्योंकि उसके पति उसको ये दवाई उसकी जान लेने के लिए देते थे, उसको जान से मारने के लिए देते थे ताकि उनकी मौत का इल्जाम उन पर ना आए। बहुत दिन तड़प तड़प कर उसकी जान निकल गई। उसने ऐसा देखा और बताया कि मेरे साथ मेरे पेट में पल रहे बच्चे की भी मौत हो गई। मरते वक्त उसके अंदर एक बहुत ही गुस्सा और बहुत ही नफरत थी अपने पति और उसके परिवार के लिए। मैंने पूछा कि तुम्हारी मौत के बाद क्या तुम्हारे पति के मन में कोई पछतावा है या उससे कोई सजा हुई, तो उसने जवाब दिया कि नहीं, क्योंकि वह सब यही समझते थे कि मेरी मौत बीमारी की वजह से हुई है, लेकिन मुझे कोई बीमारी थी ही नहीं। जो दवाई मुझे देते थे वो दवाई मुझे मारने के लिए देते थे, जिससे कि मेरी तबीयत बिगड़ जाए और मेरी मौत हो जाए, और वही उन्होंने किया। फिर मैंने उससे पूछा कि तुमने अपनी प्रेजेंट लाइफ में जो तुम्हारी सगी बहन का कत्ल किया, तुम्हें उस पर बहुत गुस्सा आता था, बहुत इरिटेट होते थे, उसकी क्या वजह है, उस वजह को जानने की कोशिश करो। तो विश्वजीत ने बताया क्योंकि उसने मुझे तड़पा तड़पा कर और धोखे से मेरी जान ली थी। यानी कि विश्वजीत की पास्ट लाइफ में जो उसके पति थे जिन्होंने उसकी जान ली थी, वो इस जन्म में उसकी बहन बनकर उसके साथ मिले। और चूंकि आत्मा इस चीज को जानती है, सोल इस चीज को बहुत अच्छे से जानती है, हम नहीं जानते, तो सोल के अंदर वही गुस्सा और वही नफरत थी जो वो अपनी बहन से करती थी, और इसी गुस्से के चलते ही उसने जो है अपनी बहन की जान ले ली। हालांकि जान लेने का कोई इरादा नहीं था विश्वजीत का, सिर्फ एक हाथापाई में उससे उसके अपनी बहन के सर पर कोई चीज मारी और जिससे उसकी जान चली गई, उसकी मौत हो गई। और विश्वजीत ने बताया कि क्योंकि उसे धोखे से मारा गया, दवाई देकर तड़पा तड़पा कर मारा गया, और उसके साथ उसके पेट में पल रहे बच्चे को भी मार दिया गया। मतलब उसके पति ने उस पे बिल्कुल भी तरस नहीं किया, रहम नहीं किया कि उसके पेट में उसका बच्चा पल रहा है, उसकी भी जान ले ली। इतनी निर्दयी लोग भी दुनिया में हो सकते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था। और जब किसी की जान आपने इतनी बेरहमी से ली हो, जहां आपने इंसानियत की एक इंसान होते हुए आपने हैवानियत की सभी हदें पार कर दी और एक इंसान की और उसके पेट में पल रहे बच्चे की जान ले ली, तो फिर कहीं ना कहीं वो कर्म आपके सामने तो जरूर आएगा ही। और आज वही बात हुई और वही कर्म दोबारा उसकी जो बहन, उसके जो पति थे वो उसकी बहन के रूप में उसे इस जन्म में मिले, और
विश्वजीत की नफरत की वजह से जो है वो अचानक उसकी जान चली गई, और उसकी जान जाने के बाद विश्वजीत को पछतावा भी हुआ, जेल भी काटी, सजा भी काटी। और आज जब विश्वजीत ने वो चीज अपने अंदर अपनी पास्ट लाइफ में देखी कि क्यों, क्या वजह रही इस नफरत की, तो विश्वजीत बहुत रो रहे थे, बहुत परेशान हो चुके थे, अपसेट हो चुके थे। हालांकि कोई भी भाई नहीं चाहता कि वो अपनी बहन की जान ले, हुआ तो एक हादसा ही, लेकिन आत्मा या सोल उस चीज को जानती थी कि जो पास्ट लाइफ में उसके साथ उसने किया, और उसी का वो बदला ले लिया गया। दोस्तों, कर्म इस तरीके से काम करते हैं। आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी देश में चले जाएं, किसी भी जाति पाति में चले जाएं, कर्म हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते। अगर बुरा कर्म किया, किसी के साथ ऐसे अन्याय किया, किसी के साथ धोखा करके उसकी जान ली, तो वो कहीं ना कहीं हमारे सामने किसी रूप में जरूर आएगा। विश्वजीत के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ। हम विश्वजीत की बहन को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन विश्वजीत की हीलिंग करेंगे तो उससे हो सकता है कि इसकी आने वाली जिंदगी जो है वो नॉर्मल हो जाए, और ये बाकी बची हुई जिंदगी एक अच्छा इंसान बन के बिता सके। दोस्तों, 1 जनवरी को हम PLR कोर्स शुरू करने जा, जो लोग कोर्स करना चाहते हैं वो हमें स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ 1 ही दिन बचा है, जो लोग इच्छुक हैं वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जल्द ही मिलेंगे फिर एक नए रेग्रेशन के साथ, एक नई वीडियो के साथ।